हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। मैं हूं निखिल कनाल पुणे से और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज का ये क्विक वीडियो है जो मिस्टर अतुल मिस्त्री वोडाफोन के बारे में, आइडिया के बारे में मेरा व्यू पॉइंट पूछ रहे थे। लास्ट वीक भी उन्होंने पूछा था, तो उसमें कुछ उतना खास स्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए मैंने सैटरडे को एक्सप्लेन नहीं किया है। तो आज देखता हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या चल रहा है उसमें। ये है मंथली टाइम फ्रेम और ये आइडिया वोडाफोन स्टॉक है। ठीक है, तो उसमें मुझे दिख रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो WXY स्ट्रक्चर है। ये डेटा हमारे पास 2007 से है। ठीक है, अक्टूबर 2007 से। ऐसा बस एक इतना ही इनकम्प्लीट ले गए हमारे पास। उसके बाद ये जो रैली हुई है और रैली में कुछ खास नहीं हुआ है। ठीक है, ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है, इम्पल्सिव, यहाँ पे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, कोई थर्ड नहीं है, कोई फोर नहीं है। तो ये जो भी हुआ है ये करेक्टिव रैली हुई है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में ये हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये ABC ना होके 1, 2, 3, 4 और 5 हो। ठीक है, तो ऐसा मैंने लेबल इसलिए नहीं किया है क्योंकि A, B और C नहीं हुआ है। और अगर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 है तो यहाँ पर आपको रूल ऑफ अल्टरनेशन पता होगा कि वेव 2 में अगर शार्प करेक्शन आ चुका है तो वेव 4 में या तो फ्लैट आना चाहिए या फिर ट्रायंगल या जो भी कॉम्बिनेशन, पर वहाँ पे शैलो करेक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे हायर लो बना चुका है और ये हायर हाई बना चुका है। ठीक है, और यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है इस पे सपोर्ट लेके। तो मुझे दिख रहा है कि ये करेक्शन यहाँ पे ओवर हो चुका है। यहाँ पे इनवैलिडेशन जहाँ पे मैंने लिखा है, और ये ABC स्ट्रक्चर है और ये टोटल कंप्लीट बड़ा WXY स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता मार्केट में, सारे स्टॉक्स इम्पल्स से ही स्टार्ट नहीं होते, कुछ करेक्शन से भी स्टार्ट होते हैं। जैसे क्रूड ऑयल का एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें करेक्शन से स्टार्ट हुआ था क्रूड ऑयल और वहाँ पे न्यू लो बनाया माइनस में और वहाँ से अभी रैली कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है आइडिया में भी। तो ये करेक्शन से स्टार्ट हुआ था, करेक्शन यहाँ पे मुझे लग रहा है कंप्लीट हो चुका है और ये बाउंस हो रहा है रैली के लिए। तो हो सकती है ये रैली बहुत शॉर्ट भी हो और वापस से करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे आरकॉम में हुआ है और जेपास में हुआ है, तो ऐसा यहाँ पे देखने को मिल सकता है आइडिया में भी। बट अभी फ़िलहाल तो उसमें मुझे दिख रहा है कि ये अपसाइड रैली करना चाहिए इसमें। तो वो क्यों करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम है आइडिया का, और यहाँ पे अगर ये हाइड करके मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे देखिए गैप का सपोर्ट है और वहाँ पे एक गैप का सपोर्ट, ये वाइट कलर से मैंने इसको जोन बना दिया है। और ये फर्स्ट जहाँ से न्यू लो बना के जब बाउंस हुआ तो वहाँ पे इसका गैप एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस करके एक्ट हुआ और फिर न्यू लो नहीं बनाया, हायर लो बना दिया एंड देन इसने हायर हाई बना दिया। यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेकआउट हुआ 1 जून 2020 को, और वहाँ पे ही स्ट्रगल कर रहा है, काफ़ी देर वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। और वहाँ से मुझे लग रहा है कि 31 मई को इसी साल में, तो यहाँ पे लास्ट वीक में वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और अभी ये रैली करना चाहिए, करेगा। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है अभी उसके बारे में बात करते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ये फर्स्ट लेग है, सेकंड और ये थर्ड लेग है। ठीक है, और ये ऐसा हो सकता है ये W हो या 1 हो। तो W किस बात का, कि WXY स्ट्रक्चर होता है जो 333, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे W ख़त्म हुआ, X ख़त्म हुआ और ये Y के लिए 3 लेग्स ऊपर जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ये W हुआ 3 लेग का और ये X हुआ 3 लेग का और ये ऐसे Y होगा। एंड देन क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ये एक चैनल में आएगा और वहाँ से ये
नीचे वापस जो उसका जो डाउन ट्रेंड है आइडिया का वो वापस से शुरू हो सकता है। ठीक है, जैसे ये डाउन ट्रेंड है वैसे यहाँ से वापस से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे WXY स्ट्रक्चर भी अगर है तो भी इसको ऊपर जाना चाहिए। मैं इरेज कर रहा हूँ वापस। ठीक है, WXY स्ट्रक्चर नहीं है तो दूसरा क्या हो सकता है इसमें, मैंने अल्टरनेशन में दूसरा मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। तो 1 किस बात का, 1 इस बात का कि यहाँ पे लीडिंग डायगोनल हो सकता है, और लीडिंग डायगोनल जिगजैग में भी आ सकता है या इम्पल्स के वेव फर्स्ट में आ सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि वेव 1 हो इम्पल्स का या फिर जिगजैग का A, और फिर ये वेव 2 बन रहा है, यहाँ पे बन चुका है शायद। ये रनिंग फ्लैट मुझे दिख रहा है, A, B और C यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और वहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये हो सकता है लीडिंग डायगोनल का 1, 2 हो। तो यहाँ पर है अभी फ़िलहाल हम, ये देखिए 1, 2 ओवर हो चुका है। 3, 3, 3 का स्ट्रक्चर होता है लीडिंग डायगोनल में और एंडिंग डायगोनल में। तो अभी शुरू में है इसलिए लीडिंग बोलते हैं उसको, एंड होता तो एंडिंग डायगोनल, वो C या 5 में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2 और मुझे दिखता है, ऐसा लग रहा है कि ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना सकता है। अभी यहाँ पर है हम अभी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे 3 बनाएगा 3 वेव से, फिर 4 बनाएगा 3 वेव से, फिर 5th बना सकता है, फिर करेक्शन और अपसाइड रैली। ठीक है, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। तो जो भी हो WXY का Y भी बन रहा है ऊपर या फिर ये लीडिंग डायगोनल भी बन रहा है, तो अपसाइड जाना चाहिए। और गैप तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि ABC रनिंग करेक्शन यहाँ पे ओवर हो चुका है। SL इसका 8 रुपीज़ रहेगा, अभी 9.85 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हम, और ये जो C है, जो मैं इसको जो रनिंग करेक्शन समझ रहा हूँ, ये ABC फॉर A ऑफ रनिंग करेक्शन, और ये कोई इम्पल्स नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 लेग्स है, पर इसमें कोई इम्पल्स के रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसको मैंने लिया है A और ये B, और ये 1, 2, 3, 4, 5 और C। तो ये रनिंग करेक्शन कंप्लीट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे SL इसका यही रहेगा इस लो पे। ठीक है, 8 पॉइंट पे यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए आपको अगर आप ट्रेड भी कर रहे हैं इसको। तो ये रहा 1, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जा सकता है। या फिर अगर ये WXY स्ट्रक्चर है, लीडिंग डायगोनल स्ट्रक्चर है, जो भी है, तो ये इसी लेंथ का, जैसे ये इतना लेंथ हुआ है उसी लेंथ का इसको हम फिबोनाची लगाएंगे। तो एक्सटेंशन टूल है, इस लो से लगा रहा हूँ मैं, इसको यहाँ पे ले और इसको ऐसे अगर प्रोजेक्ट करें तो इसको बस 1:1 आपको ट्रेड करना चाहिए WXY के हिसाब से। और चैनल में अगर मैं ऐसा लगा रहा हूँ इसको, तो ये यहाँ पर आ सकता है टारगेट इसका, काफ़ी टारगेट इसका 4 टाइम्स एक्स्ट्रा है। अगर इसको आप एंट्री भी कर रहे हैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे, पहले मैं उसके बारे में बात करता हूँ, फिर टारगेट और रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में बात करेंगे। अगर ये यहाँ पे गैप है, डेली टाइम फ्रेम है और यहाँ पर गैप है, और चैनल भी एक मैंने ड्रॉ किया है, छोटा चैनल है छोटे टाइम फ्रेम पे, और जाके आप देख सकते हैं इस चैनल को। और ये मिडल लाइन यहाँ पे आ रही है, गैप का सपोर्ट है, और फिबोनाची भी है यहाँ पे 382 आप देख सकते हैं। ठीक है, 38% यहाँ पे है। और भी अगर रिट्रेसमेंट आप के लिए वेट कर सकते हैं, यहाँ पर एक एंट्री कर सकते हैं, सेकंड थर्ड एंट्री, और SL आपका ये रहेगा 8 पे एग्जिट मारना है आपको, जो भी हो उसमें। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे दूसरे प्रोबेबिलिटीज ऑन होती है, तो उसमें रुकना सही नहीं रहता है। ठीक है, आपको एग्जिट कर देना चाहिए। तो यहाँ इस SL से इसको रिट्रेसमेंट पे आप एंट्री कर सकते हैं, और उसका टारगेट तो काफ़ी अच्छा है, इसमें आप देख सकते हैं इसको वीकली पे, वीकली और डेली, बस वो नॉइज़ कम होता है इसलिए मैं इस चार्ट को आपको टारगेट प्रोजेक्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ इसका हाई रहेगा,
तो अगर ये 3 लेग से भी ऐसे जा रहा है, जैसे W और ये X या 1 या 2 बना है, तो ऐसे ही यहाँ पर ये हो सकता है। यहाँ एक टारगेट हो सकता है 26 को कुछ। फर्स्ट लेग कितना आएगा किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। और सेकंड और थर्ड लेग का बस हमें टारगेट पता होता है, कहाँ कैसे जाएगा, सॉरी कहाँ जाएगा ये पता होता है, लेकिन ये किस शेप से जाएगा वो पता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ऐसा छोटा सा A या 1 बनाएगा यहाँ, सॉरी 1 छोटा सा फर्स्ट लेग बनाएगा, सेकंड और थर्ड लेग सीधा शार्प जा सकता है, ठीक है। जैसे बहुत टाइम इस B में भी वैसे ही हुआ है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिट्रेस नहीं होता है, करेक्शन नहीं होता है, कभी कभी ऐसे हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है, ठीक है। वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे टारगेट के बारे में बात कर सकते हैं कि कहाँ तक वो जो टारगेट प्रोजेक्शन कहाँ तक जा रहा है, और ये उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। सिर्फ कितना टाइम लेगा इस हिसाब से देख सकते हैं हम कि इस W को कितना टाइम लगा है, X को या 2 को कितना टाइम लगा है, तो उस हिसाब से स्ट्रक्चर ऐसा इस शेप में बनना चाहिए। अगर ये लीडिंग डायगोनल है तो इस कन्वर्जिंग लाइन में बहुत टाइम लगेगा इसको, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है। लेकिन मुझे 8 का SL से ये ट्रेड अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो आपको वो ट्रेड करना है नहीं करना है आप आपके हिसाब से देखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ये पूरा। तो अगर मुझे बस अतुल मिस्त्री जी ने उनका मेरा जो व्यू पॉइंट है वो पूछा है, तो अभी उसमें अगर वो होल्डिंग कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ट्रेड भी करना चाह रहे तो वो 8.8 रुपीज़ के SL से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं 9.10 या 9 को, तो 1 रुपीज़ का SL होगा। 1 रुपीज़ नहीं होता है, काफ़ी परसेंटेज में काफ़ी वो बड़ा हो जाता है, 10% 11% का SL हो जाता है, वो परसेंटेज की बात होती है, ठीक है। तो इतना ही बताना चाहता था मैं, मेरा ये पर्सपेक्टिव है यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को लेके, आइडिया के बारे में, ठीक है। तो ये जा सकता है काफ़ी ऐसे 1 2 1 2 3 ऐसे लीडिंग डायगोनल बन सकता है यहाँ पर ऐसे, और फिर फॉल हो सकता है फॉर B या 2 के लिए, फिर ऐसे जा सकता है ऊपर। तो अपसाइड यहाँ से ही अपसाइड जाना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो इतना ही बताना था। और आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियोस, कैसे लग रहे हैं आप लाइक कमेंट कीजिए। और पता नहीं लोग डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, वो तो भगवान ही जाने क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि मैं तो जो है मेरी समझ से जो इन्फॉर्मेशन है सब बता रहा हूँ। 4 साल से जो मैंने प्रैक्टिस की है वो सब आपको फ्री में शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ में। तो पता नहीं क्यों कौन अनलाइक कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है, पागल हो गए लोग, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही बताना चाहता था। नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, और आपको ऐसा कोई भी चार्ट आपको एक्सप्लेन करना हो तो मुझे ऐसे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ खास स्ट्रक्चर दिखेगा तो आपके साथ मैं वो शेयर करूँगा, यहाँ पे वीडियो बना सकता हूँ या फिर मेरे टेलीग्राम के चैनल पे वो पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय।